अस्सलामुअलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आइडिया सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लगे, लेकिन जब उसे करने की बारी आए तो पता चले कि ये तो तकरीबन नामुमकिन है। चलें आज एक ऐसी ही बड़ी मशहूर कहानी सुनते हैं और समझते हैं, जिसका नाम है बिल्ली के गले में घंटी। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा चूहा एक इतनी बड़ी चालाक बिल्ली को आखिर हराए तो हराए कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस कहानी के चूहों के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े मसले से। जरा सोचिए कि हर वक्त हर लम्हे एक खौफ में जीना कैसा होता होगा। चूहों की पूरी बस्ती का बिल्कुल यही हाल था, और उनके इस डर की वजह थी सिर्फ एक खतरनाक बिल्ली। इन बेचारों की जिंदगी तो जैसे कैद होकर रह गई थी। दिन हो या रात, बिल्ली का खौफ इन्हें अपने बिलों में दबके रहने पर मजबूर करता था। बाहर निकलने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। आखिरकार उन्होंने तय किया कि बस बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी खौफ से निजात पाने के लिए सारे चूहों ने मिलकर एक बहुत अहम मीटिंग बुलाई। मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह इस बिल्ली से आज़ादी का कोई रास्ता निकाला जाए। तो जी मीटिंग शुरू हुई। एक के बाद एक मंसूबे सामने आने लगे। किसी ने कहा जाल बिछाते हैं, तो किसी ने कुछ और तजवीज़ दी। बहुत सारे आइडियाज़ आए, लेकिन हर आइडिया में कोई ना कोई मसला था। आहिस्ता आहिस्ता सब पर मायूसी छाने लगी। और जब लग रहा था कि कोई हल नहीं निकलेगा, जब सब बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, तभी अचानक एक नौजवान चूहा अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक नई उम्मीद की। उसने पूरे एतमाद से सबको मुखातिब किया और कहा, मेरे पास एक मंसूबा है। सुनने में शायद बहुत सादा लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि यह जरूर कामयाब होगा। इसकी आवाज ने जैसे सबको जगा दिया। तो आखिर ये शानदार मंसूबा था क्या? अरे बहुत आसान। पहला कदम, हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। अच्छा, इससे क्या होगा? दूसरा कदम, जब भी बिल्ली चलेगी घंटी बजेगी। तीसरा कदम, उस आवाज से हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन आ रहा है। और चौथा, सबसे अहम कदम, हमें अपने बिलों में भागकर छुपने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। वाह भाई वाह, कितना जबरदस्त और सादा हल था। ये मंसूबा सुनना था कि पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। सब चूहे नाचने, गाने और जश्न मनाने लगे। वो हैरान थे कि इतना आसान हल उनमें से किसी को पहले क्यों नहीं सूझा। उन्हें लगा कि बस उनकी मुश्किल तो हमेशा के लिए हल हो गई। लेकिन उस जश्न के शोर में एक ऐसी आवाज उठी जिसने सबको एकदम खामोश करा दिया। एक बूढ़ा और तजुर्बेकार चूहा, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गहरी सोच के तासुरात थे। इस बूढ़े चूहे ने अपनी बात शुरू की और कहा, नौजवान दोस्त का मंसूबा वाकई बहुत अच्छा है। उसने मंसूबे की तारीफ की, जिससे सबकी तवज्जो उसकी तरफ और भी बढ़ गई। और फिर उसने वो एक सवाल पूछा जिसने जश्न का सारा मजा किरकिरा कर दिया और सबको हकीकत की जमीन पर ला खड़ा किया। उसने पूछा, मंसूबा तो बेहतरीन है, लेकिन मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस ये एक सवाल और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। खुशी और जश्न की जगह एक गहरी सोच में डूबी खामोशी ने ले ली। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी से इन चूहों ने और हम सब ने क्या सबक सीखा। देखिए, इस कहानी का सबक बहुत गहरा भी है और बहुत सादा भी। किसी काम के बारे में सिर्फ बात करना या ये कहना कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ये बहुत आसान होता है। लेकिन असल इम्तिहान तो उस काम को करने में होता है। ख्यालात और अमल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ये फर्क चूहों की कहानी में बिल्कुल साफ नजर आता है। घंटी बांधने का ख्याल बहुत अच्छा था, ये बता रहा था कि क्या करना है, लेकिन उनके पास एक काबिल अमल मंसूबा नहीं था। यानी ये काम कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक अच्छा ख्याल तो पहला कदम है, लेकिन उस पर अमल करने के तरीके के बगैर वो बिल्कुल अधूरा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक अच्छे ख्याल को एक कामयाब मंसूबे में बदल देती है? शायद इसका जवाब हिम्मत, मेहनत और हकीकत पसंदी में ही छुपा है।